मैडम, आज आपको उनके वादों की याद आई। 47 से वो आए हैं, क्या क्या नारे वो देते हैं। कभी कोई नारा उन्होंने पूरा किया, कभी कोई वादा पूरा किया। जो दूरियां पैदा हो गई हैं अब तक, उसके लिए तो वो नारे ही जिम्मेदार हैं, उनकी सियासत ही जिम्मेदार है। जो कुछ हो रहा है यह इनह्यूमन, और जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम। इंसान इंसान है, किसी मजहब से कोई भी ताल्लुक रखता हो, खून निकाल। भगवान ने, खुदा ने इंसान भेजा है इस धरती पे। ऐसी शक्तियाँ भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी कोशिशें करते हैं कि यहाँ अमन न रहे, यहाँ हालात खराब रहे। हाँ, यहाँ इंडिया की जो सबसे बड़ी बात है, जो विश्व में है, हिंदुस्तान को माना जाता है, वो इसकी डाइवर्सिटी को माना जाता है। नमस्कार, आप देखिए यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। इस समय हमारे साथ फॉरेन मिनिस्टर गुलाम हसन मीर जी जो है वो मौजूद है। पहले तो सर आपको जन्मदिन की काफी ज्यादा शुभकामनाएं, और पहले तो और न्यू ईयर की भी जो है काफी ज्यादा शुभकामनाएं सर। शुक्रिया, थैंक्स। सर क्या कहेंगे, बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं इस समय, तीन हिंदुओं की जो है वहाँ पर हत्या कर दी गई है, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ वहाँ पर दुष्कर्म किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? जो कुछ हो रहा है यह इनह्यूमन, और जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। इंसान इंसान है, किसी मजहब से कोई भी ताल्लुक रखता हो, खून निकाली। भगवान ने, खुदा ने इंसान भेजा है इस धरती पे। यहाँ नाम दिए हमने इसको, किसी को एक मजहब, किसी को दूसरा मजहब, किसी को एक मुल्क, किसी को दूसरा मुल्क, लेकिन हम सारे इस दुनिया में, विश्व में इंसान हैं। इंसान इंसान को मारे, इंसान इंसान के खिलाफ ज्यादती करे, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम। सर जिस तरीके से जो है कश्मीरी शॉल्स जो बेचने के लिए जम्मू में आते हैं, या फिर उनका काम जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है वो बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन वेंडर्स को जो है आजकल मारा पीटा जा रहा है। जिस तरीके से राष्ट्रीय बजरंग दल की बात करें, उत्तराखंड में जो है एक राष्ट्रीय बजरंग दल के ही स्थानीय को जो है वो उसको वहाँ पर हिरासत में लिया गया। देखिए, हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान, ये बहुत बड़ा विशाल मुल्क है। मुख्तलिफ तौर तरीके, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है। जहाँ हम सारे इस मुल्क के वासी हैं और मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं, वहाँ ऐसी शक्तियाँ भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी कोशिशें करते हैं कि यहाँ अमन न रहे, यहाँ हालात ख़राब रहे। हाँ, यहाँ इंडिया की जो सबसे बड़ी बात है, जो विश्व में है, हिंदुस्तान को माना जाता है, वो इसकी डाइवर्सिटी को माना जाता है। यहाँ की ज़बानें, यहाँ के मज़हब, यहाँ के कल्चर्स, और फिर हम सारे हिंदुस्तानी हैं। लेकिन कोशिशें की जाती हैं, कोई अपने आप को ज़्यादा हिंदुस्तानी पेश करना चाहता है, दूसरों को कम। लेकिन वो हिंदुस्तान के दोस्त नहीं, इस मुल्क के दोस्त नहीं। जो ऐसा करते हैं वो गलत है। किसी भी जगह ऐसा हो, ये एक ही जगह नहीं, यहाँ ऐसा हो गलत है, हिमाचल में हो गलत है, किसी और जगह हो। हुकूमत को इन एलिमेंट्स के खिलाफ हमेशा से सख्त कार्रवाई करने, लेकिन हुकूमत पर ही ये जिम्मेदारी नहीं। हमारे जो रिलीजियस संगठन है, किसी भी मजहब से मानने वाले, जब वो फंडामेंटलिज्म की तालीम देते हैं, शिद्दत पसंदी की तालीम देते हैं, तो शिद्दत पसंदी की वजह से दूरियां पैदा हो जाती है। हमें दूरियों को दूर करना है और नज़दीकियों को आगे करना है। यहाँ मैं कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मेरा यह स्टैंड है, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों और मुल्क में कुछ बदगुमानियाँ हैं, कुछ सही भी और कुछ गलत भी। इनको दूर करना है, हमें एकजुट रहना है, इकट्ठे रहना है, इकट्ठे चलना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू एड्रेस दिस थ्रू डायलॉग। बात करनी चाहिए लोगों के साथ। हम किसी और के साथ बात की वकालत नहीं करते हैं, नौजवानों से बात करने की जरूरत। कश्मीरी पंडित जो वहाँ से बाहर निकले हैं, इनसे बात करने की ज़रूरत है, वहाँ के लोगों से बात करने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा हम भाईचारे से रहें, एकजुट रहें, और सारी कंट्री में ये बात जाए, जम्मू कश्मीर
कोई गैर नहीं, वहाँ के लोग गैर नहीं, वो हमारे अपने। मीर साहब एक सवाल और रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी वादे जो है वो अपने मैनिफेस्टो में किए हैं। क्या लगता है अब 1-1.5 साल हो चुका है सरकार बने हुए, वो वादे जो उन्होंने किए हैं वो उन्होंने पूरे किए? मैडम, आज आपको उनके वादों की याद आई? 47 से वो आए हैं, क्या क्या नारे वो देते हैं, कभी कोई नारा उन्होंने पूरा किया, कभी कोई वादा पूरा किया? जो दूरियां पैदा हो गई हैं अब तक, उसके लिए तो वो नारे ही जिम्मेदार है, उनकी सियासत ही जिम्मेदार है। वो तो उनका मकसद होता है इक़्तिदार में आना, लोगों के मसाइल को हल करना, उनका तो वो कार्य ही नहीं है। देखिए जिस तरीके से इस समय हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर गुलाम हसन मीर जी जो है वो बातचीत करने के लिए मौजूद है। जिस तरीके से हम आपको बता दें कि इस समय जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी ज़्यादा वादे जो है वो अपनी मैनिफेस्टो में रखे थे, लेकिन उन मैनिफेस्टो में किए गए वादा जो है वो एक भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और जिस तरीके से गुलाम हसन मीर साहब ने कहा, बोलने की बात और कुछ होती है और दिखाने की बात कुछ और होती है, करने वाला कुछ भी कर सकता है। जरूर आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ। समीक्षा वर्मा, यूएनटी जम्मू।